गांधी की वोटर यात्रा अधिकार के तहत दरभंगा में जिस तरह से जो है एक सभा के दौरान जो है नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जिस तरह से जो है अभद्र टाइप की टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर जो है आज अररिया में जो है अररिया सांसद और विधायक तमाम नेता जो है यहाँ आज जो एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी पे आज चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में जो अररिया के सांसद है और जानते सर किस तरह का धरना प्रदर्शन करता है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दरभंगा की सभा में राहुल जी और तेजस्वी जी के मंच से जिस तरह से गाली दिया गया है, खास करके नरेंद्र मोदी जी को गाली नहीं उनकी मां को दिया है, जो मां इस दुनिया में है भी नहीं। और इसीलिए आज लोगों में जन आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों को जन आक्रोश है। इस नाते आज हम लोग धरना दे रहे थे कि ऐसे विपक्ष के नेता हैं राहुल जी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को मां बहन लगा के गाली दे रहा है। इतना गंदा गाली दिया मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। इसीलिए लोकतंत्र में धरना देके लोगों को बताना चाहते हैं, यही है विपक्ष का नेता, यही है राहुल और तेजस्वी। सर, अभी छत्तीसगढ़ में लगातार अभी कांग्रेस के नेता भारत के प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका गया। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है पुतला फूंकने का, बोलने का, लेकिन माँ बहन लगा के गाली यह कोई सभ्य समाज में और हमारे संस्कृति में नहीं है। ये राहुल को क्या लग रहा है सर, सियासत हो रही है? नहीं, सियासत के इसमें क्या बात है? उन्होंने पुतला फूंक रहे हैं, वो अपना बचाव पक्ष तो करेगा ना, कुछ तो बोलेगा, लेकिन विजुअल है। उन्होंने जो गाली दिया है राहुल जी के मंच पर, यह प्रूफ है। अब वो बचाव के लिए कुछ तो बोलेगा, लेकिन देश नहीं बख्शेगा। दुनिया जान गया है मोदी जी की मां को गाली दिया। जो 15 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री पूर्णिया आ रहे हैं, तो क्या ये बात को देखा जाता है? देखिए, वो मंच होगा, प्रधानमंत्री बिहार को पुणे आ रहे हैं, वहाँ पे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा मैं नहीं कह सकता, परंतु मोदी जी को तो मालूम ही होगा वो क्या बोलेंगे। मोदी जी को तो गाली देगा तब भी कुछ नहीं बोलेगा, वो तो प्रधानमंत्री है देश का, सबको। और गाली देने से मोदी जी का कद थोड़े घटेगा, अरे गाली देने वाले का कद घटेगा, उनका क्या घटना है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हमारे साथ में यहाँ पे जो है बीजेपी के चुनाव नेता अजय झा जी है, इसी में जानेंगे सर आज धरना प्रदर्शन क्या है। इसमें देखा जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं भी जो है भाजपा की वो भी आई हुई है, और खास करके आप भी यहाँ कदावर नेता आप भी यहाँ आए हुए हैं। किस तरह का ये जो है चल रहा है बिहार में पूरे सियासत में चल रहा है, इस सियासत को किस में नहीं, सियासत तो ये क्या होगा, ये तो गाली दिया तो 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम है। लेकिन मैं ये बताता हूँ, जो भाजपा के कार्यकर्ता, मैं चैलेंज देता हूँ, राहुल तेजस्वी को माँ दूध पिलाया है, अररिया में के मंच पर आवे और एक तो अफसर कह दे, मैं जीवा पकड़ के उसका घी दूंगा तो मोच कटा लूंगा अपना, ठीक है ना। उसके माँ दूध पिलाया आपको, इतनी हिमाकत है। एक बार नहीं कई बार कहा चौकीदार चोर है और प्रधानमंत्री को गाली देता है, देश के प्रधानमंत्री, तो भारत को कहां से कहां पहुंचाया। मैं चुनौती देता हूं, पप्पू यादव ने कहा भाजपा के कार्यकर्ता को मैं देख लूंगा, थोड़ा माँ दूध पिलाया सुरमा भोपाली टीटी, तो आ करके तुम भाजपा कार्यकर्ता को देख लो, तुम्हारा छठी का दूध याद करा दूंगा। जो का जो पुतला दहन किया गया था कांग्रेस के द्वारा, और यहाँ बीजेपी भी जो है लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रही है, नहीं लग रहा है कि बिहार में लगातार जो अब सियासत जो इस पे जो पारा चढ़ने लगा। देखिए, सियासत अपने जगह पर है, लेकिन संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री जी हैं, और उस संवैधानिक व्यक्ति के माता, जो अभी हम कह सकते हैं कि सबके लिए वो आदरणीय है, वो ब्रह्मलीन हो चुकी हैं, उनके माता जी को और महिलाओं को, खास करके राहुल गांधी चर्चा में विषय अपना बने रहने के लिए अपने मंच से उनको गाली दिलवाते हैं, और उस पर तेजस्वी यादव जी भी और राहुल गांधी उस पर ताली बजाते हैं। बहुत ही दुखद घटना है कि वो अपना ओछी राजनीति करने के लिए एक बार नहीं सैकड़ों बार, कभी मौत का सौदागर, कभी प्रधानमंत्री जी को वो कहने लगे कि ये जो है कॉकरोच है, कभी कहने लगे चौकीदार चोर है, कभी गंदी नाली का कीड़ा, और हद तो तब पर हो गया कि उनके माता, स्वर्गीय माता जी को भी वो गाली दे दिए हैं। इस प्रकार की गंदी हरकत के खिलाफ पूरा देश में आक्रोश है, बिहार में आक्रोश है, अररिया जिला के एक एक कार्यकर्ता में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है।
हम लोग उसी आक्रोश को अपना व्यक्त करने के लिए कि राहुल गांधी आप माफी के लायक नहीं है, तेजस्वी जी आप माफी के लायक नहीं है, हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं। ये विरोध कब तक चलेगा? ये विरोध वो जब तक माफी नहीं मांगते हैं तेजस्वी जी और राहुल जी, तब तक ये विरोध चलेगा। अगर फिर भी वो नहीं संभले तो बिहार की जनता उनको इस बार माफ करने वाली ही नहीं है, उनको सर्वमूल नाश कर देगी इस बार, ऐसा हमारा मानना है। आदित्य नारायण झा, भाजपा जिला अध्यक्ष अररिया। हमारे साथ में पूर्व जो है भाजपा की विधायिका है जो नरपतगंज से थी, वो भी यहाँ है। क्या लग रहा है अब इस पे जो है सियासत भी हो रही है, नरेंद्र मोदी जी की मां के पे टिप्पणी करना, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कह रहे कि लगातार जो है कांग्रेस के सोनिया गांधी के ऊपर भी जो लगातार जो टीका टिप्पणी कर रहे थे बीजेपी के लोग, नहीं लग रहा है कि अब ये सियासत जो है पूरा जो है चरणबद्ध हो रहा है? देखिए, ये राहुल जी का पुरानी आदत है। उन्होंने हर हमेशा हम लोगों के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। वो कभी सदन में, कभी बाहर, कभी कहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की संस्कार क्या है। वो विदेश में पढ़े बले हैं। माँ का मतलब ही उन्हें नहीं मालूम। अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं कि मम्मी मुर्दा को कहा जाता है और अपनी माँ को मम्मी कहता है। तो वो क्या जानने गया कि माँ का दर्द क्या होता है, माँ का सम्मान क्या होता है। वो भी जो दिवंगत हो चुकी हैं, जो दिवंगत हो चुकी हैं, उनके मोदी जी के माँ को गाली देने का मतलब है पूरे भारत की माताओं का अपमान करना। और ये अपमान हम माताएं बहनें तो सहेंगे नहीं। क्या नाम हुआ? देवंती यादव, पूर्व विधायक नरपतगंज। क्या लग रहा है जिस तरह से आज आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, तो ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक कि राहुल और तेजस्वी, हम तो दोनों का सम्मानित ढंग से नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं, जो एक देश के प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देने का मंच से काम किया और उन्होंने उठकर ताली बजाई है, ये बहुत निंदनीय है और घृणीय है। हम लोग उससे घृणा करने लगे हैं। अगर राहुल और तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं। कांग्रेस भी तो लगातार सवाल उठा रही है। नहीं, कांग्रेस भी तो कह रही है कि बीजेपी के द्वारा जो है, उनके नेता के द्वारा जो है सोनिया गांधी पे भी काफी टिप्पा टिप्पणी की गई थी, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी पे भी काफी टिप्पणी की गई थी। सुनिए, नेतागिरी और चुनाव लड़ना, अपना अपना विचार रखना एक अलग बात है। और जो मरी हुई माताजी है, वो मेरी माताजी ने पूरे देश की माताजी है, उनके बारे में बोल के बहुत गलत काम किए। हम लोग कभी, मेरा भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का जो भी कार्य करता है, अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और मन से अगर कोई अपशब्द का प्रयोग गलत से कर भी दे तो हम लोग ताली बजाने का काम नहीं करते। उन्होंने अपशब्द का प्रयोग कर। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष चांदनी सिंह। और भी कुछ लोगों से भी जानेंगे, ये जो चल रहा है अभी, जो सियासत हो रही है, तो इस सियासत को आप खास करके युवा है, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इसको एक्चुअली है, अभी जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, ये राहुल गांधी के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माता श्री को अपमानित शब्द से संबोधित किया गया, जिसके एवज में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, उसके जो है विरोध में हम लोग जो है बैठे हैं। इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माता है। कांग्रेस भी तो लगातार जो है पुतला दहन कर रहे हैं। कांग्रेस का देखिए, शुरुआत से झूठ का पुलिंदा बांधने का उसका जो है ये बना हुआ है, और उसकी औच्छिक मानसिकता के हिसाब से वो राजनीतिक करते हैं और वो हमेशा झूठ का पुलिंदा बांधते रहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार राय हुआ। आपने सुबह जो यहाँ अररिया के सांसद थे प्रदीप कुमार सिंह जी और भाजपा के कदावर नेता थे पंडित अजय कुमार झा ने, जिन्होंने साफ तौर पर जो हिंदू को अपनी बातों को बताया, तो वहीं दूसरी ओर जो है लगातार कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जो है अब जो है पूरे देश में जो है भारत के प्रधानमंत्री जी के पुतला भी दहन कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में 22 जनवरी जो भारत के प्रधानमंत्री जी का जो है कांग्रेस के द्वारा जो पुतला दहन जो है किया गया था। आज यहाँ पे जो है अररिया में जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक धरना प्रदर्शन भी किया गया था। और ऐसे में जो है एक बड़ी सियासत जो है अब होने जा रही है इस मामले को लेकर। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।